महात्मा गांधी। आज जानने वाले आज की इस वीडियो में महात्मा गांधी का युग, जन्म से लेकर मृत्यु तक। जन्म 1869 से मृत्यु 1948 तक, हर एक चीज को कवर करने वाले। आपको एक ही वीडियो में महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं वो कवर आज की इस वीडियो में हो जाएंगे। तो वीडियो को आप सभी को देखना है लास्ट तक। हमने जो हमारी चैप्टर का नाम है इस प्रकार से रखा है, एक वीडियो एक चैप्टर कंप्लीट। तो आज की इस वीडियो में पूरा देखना है और पूरा तरीके से समझना है कि महात्मा गांधी जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या क्या उन्होंने किया, कैसे कैसे किया, हर चीज को पॉइंट बाई पॉइंट हम समझने वाले। तो बने रहिए लास्ट तक। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो करते वीडियो को शुरू। सबसे पहले जो महात्मा गांधी युग है, इसकी शुरुआत होती है महात्मा गांधी के जन्म से लेकर 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है। तो आप बता सकते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। वे महात्मा गांधी के नाम से जाने जाते और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे, जिन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। एक प्रश्न और बन सकता है, राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो प्रश्न हो सकता है महात्मा गांधी को। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हम वर्ष 1882 में। वर्ष 1882 में कस्तूरबा गांधी का विवाह महात्मा गांधी से हुआ था। उस समय महात्मा गांधी की उम्र थी 13 वर्ष, मात्र 13 वर्ष। उस टाइम में जो जो शादी की एज का क्राइटेरिया जो 21 वर्ष 18 वर्ष वो नहीं था। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ष 1888। 19 वर्षीय मोहनदास करमचंद गांधी 1888 में कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। वे 4 दिसंबर 1888 को बम्बई से रवाना हुए और 29 सितंबर 1888 को ब्रिटेन में उतरे। इन्होंने लंदन में इनर टेम्पल और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में दाखिला लिया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम वर्ष 1893। यहाँ से दोस्तों आपके जितने भी प्रश्न बन रहे हैं ना, हर एक प्रश्न को कवर कर रहा हूँ। कोई भी प्रश्न इस वीडियो के अलावा छूटेगा नहीं। पॉइंट छोटा लिया या बड़ा लिया वो डिपेंड नहीं करता, पर हर चीज मैंने कवर करी है। वर्ष 1893 में महात्मा गांधी व्यापारी दादा अब्दुल्ला की कानूनी समस्या को सुलझाने के लिए डरबन दक्षिणी अफ्रीका गए थे। दादा अब्दुल्ला ने उन्हें एक व्यावसायिक मामले में वकील के तौर पर काम पे रखा था, जो लंदन में प्रशिक्षित होने के साथ साथ गुजराती भी बोलते थे। अब आपका यहाँ से इस स्लाइड से प्रश्न बन सकता है कि महात्मा गांधी इंग्लैंड कब गए थे? तो आप इसमें जवाब दे सकते 1888। 19 वर्ष के थे तभी गए थे। और इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम वर्ष 1893। स्वयं गांधी जी को दक्षिणी अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा था। पीटर मारिसबर्ग स्टेशन पर उन्हें ट्रेन की प्रथम श्रेणी की बोगी से बाहर निकाल दिया गया था। कब? 1893 में। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ष 1894। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। कब की थी? 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते वर्ष 1899। बोअर युद्ध के दौरान भारतीय एम्बुलेंस कोर की स्थापना की थी 1899 में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हम 1903 में गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक एक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते वर्ष 1904। नेटाल में फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की। यह टोल स्टोल फार्म
का अग्रगामी था। वर्ष 1906 में महात्मा गांधी ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, ब्रह्मचर्य पालन करना शुरू किया था। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, साल 1908 मगनलाल गांधी के सूत्रीकरण सत्याग्रह के आधार पर सत्याग्रह पद को अपनाया। साल 1909 किल्डोन कैंसल जहाज पर हिंद स्वराज्य लिखा। 1909 में किल्डोन कैंसल जहाज पर हिंद स्वराज्य लिखा। नेक्स्ट, वर्ष 1910 टोलस्टॉय फार्म की स्थापना की। कब? वर्ष 1910 में टोलस्टॉय फार्म की स्थापना की। साल 1912 गोपाल कृष्ण गोखले का दक्षिणी अफ्रीका दौरा आरंभ हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ये प्रश्न भी आपका बन सकता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आपका जवाब होना चाहिए गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम, साल 1915 में उन्हें केसरे हिंद मेडल से सम्मानित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट, 9 जनवरी 1915 गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे और इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस हम बनाते हैं। ये भी आपका सवाल बन सकता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब बनाते, तो 9 जनवरी को मनाते हैं। वर्ष 1917 साबरमती आश्रम की स्थापना की। कब की? 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। वर्ष 1917 चंपारण सत्याग्रह। 1917 प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, आपको एक ही वीडियो में महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी सवाल प्रश्न बनते हैं, हर एक प्रश्न को कवर किया जा रहा है। अगर आप इस चैनल पे नए हो ना, तो सब्सक्राइब बनता है और लाइक बनता है। कमेंट में आपका ऐसा कोई सवाल हो जो आपको लगता है गांधी जी को या छूट गया है वीडियो देखने के बाद, तो कमेंट जरूर करना। वैसे मैंने हर एक चीज कवर करी है इस वीडियो में। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, साल 1918 खेड़ा सत्याग्रह। 1918 में पहला असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। साल 1919 रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह। गांधी जी ने रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाने का आह्वान किया। विशिष्ट कानूनों के खिलाफ सविनय अवज्ञा और गिरफ्तारी में कारावास के लिए समर्पण हुए। वर्ष 1919 जलियांवाला बाग में नरसंहार या अमृतसर का नरसंहार। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये भी है, वर्ष 1919 में हुआ। यहाँ से काफी बार, हजारों बार प्रश्न बन चुका है कि जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था, तो हुआ था 1919 में। जगह भी जलियांवाला बाग ही है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम, वर्ष 1920। वर्ष 1920 के हंटर आयोग को अमृतसर के जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए नियुक्त किया गया। अब ये भी प्रश्न बन सकता है कि जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था, इसमें किससे आयोग की स्थापना की, तो हंटर आयोग की इसमें स्थापना की। जांच की जाएगी कि क्यों हुआ, किन कारणों की वजह से हुआ। वर्ष 1920 असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, वर्ष 1920 से। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम, वर्ष 1922 बारदोली तालुका के लोगों ने भू राजस्व के भुगतान के खिलाफ और सविनय अवज्ञा के लिए संकल्प लिया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम, वर्ष 1922 चौरी चौरा में पुलिस कर्मियों की मौत। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। वर्ष 1922 चौरी चौरा में पुलिस कर्मियों की मौत। पुलिस थाने को ही जला दिया गया था वहां के लोगों के द्वारा। तब महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसे वापस ले लिया। और ये कब हुआ था? 1922 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम, वर्ष 1924 बेलगाम कांग्रेस की अध्यक्षता की। इसके बाद साल 1925 गांधी जी ने ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन का
गठन किया। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं हम साल 1925। ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेंडी ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ दूध का प्रकाशन, सत्य के साथ मेरे प्रयोग अथवा आत्मकथा। ये कब हुई थी? 1925 में ऑटोबायोग्राफी। इसके बाद साल 1929 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया। कब? 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं वर्ष 1930। सत्याग्रह आश्रम से दांडी मार्च आरंभ हुआ। कब आरंभ हुआ? 1930 में सत्याग्रह आश्रम से दांडी मार्च प्रारंभ हुआ। वर्ष 1931 गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये सवाल भी काफी ज्यादा बार आ चुका है। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो आपका आंसर होना चाहिए वर्ष 1931। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम साल 1931 लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। महात्मा गांधी ने जब लंदन में अधिवेशन हुआ, लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग किसने लिया? तो महात्मा गांधी ने लिया। और कब लिया? 1931 में लिया। नेक्स्ट आ जाते साल 1932 यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसका उद्देश्य दलित वर्गों सहित कई समुदायों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की स्थापना करना, व्यवस्था करना। इसे मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम साल 1932 में हुआ था पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें दलित वर्गों के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई, लेकिन सामान्य मतदाताओं द्वारा मतदान किया जाना था। इसके बाद साल 1932 में हरिजन सेवक संघ का गठन किया गया। साल 1932 में कब किया गया? साल 1932 में हरिजन सेवक संघ का गठन किया गया। नेक्स्ट आ जाते साल 1933 महात्मा गांधी ने जनवरी 1933 में अंग्रेजी और गुजराती और हिंदी में हरिजन, हरिजन बंधु और हरिजन सेवक नामक साप्ताहिक पत्रों का प्रकाशन शुरू किया। ये प्रश्न बन सकता है कि जो हरिजन, हरिजन बंधु और हरिजन सेवक ये प्रकाशन कब हुआ था? 1933 में हुआ था। इन पत्रों का उद्देश्य अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाना और दलित समुदायों के बारे में जन चेतना को बढ़ावा देना था। हरिजन यह अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक पत्र था। हरिजन बंधु यह गुजराती भाषा का साप्ताहिक पत्र था। हरिजन सेवक यह हिंदी भाषा का साप्ताहिक पत्र था। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते नेक्स्ट वर्ष 1936 जो अभी हरिजन वाला मुद्दा हुआ था, इसके बाद यह जाता है वर्ष 1936 में त्रावणकोर के मंदिरों को हरिजनों के लिए 12 नवंबर 1936 को त्रावणकोर रियासत के महाराजा चिथिरा थिरुनल बलराम वर्मा द्वारा जारी मंदिर प्रवेश उद्घोषणा के माध्यम से खोला गया, जिसने जाति आधारित प्रतिबंधों को हटा दिया। इस घोषणा ने केरल और पूरे भारत में निचली जातियों के अधिकारों की स्थापना में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और भारतीय समाज में अस्पृश्यता को समाप्त करने के प्रयासों को बढ़ावा दिया गया। इसका पूरे का मतलब है कि वहाँ के जो राजा थे चिथिरा थिरुनल बलराम वर्मा द्वारा मंदिर में सभी के लिए प्रवेश अलाउ कर दिया। कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। 1936 में ये घटना हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हम वर्ष 1942। 1942 में बहुत चीज हुई थी। मैं अखिल भारतीय
वर्ष 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया और 9 अगस्त को महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा देते हुए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। अब यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? वर्ष 1942 में। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा किस समय दिया? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 8 अगस्त 1942 को। यहाँ से आपके काफी सारे प्रश्न बन चुके और काफी बार आ भी चुके। तो अब बढ़ते आगे की तरफ। वर्ष 1946। मार्च 1946 में दिल्ली में भारत के लिए एक उच्च स्तरीय ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। इस मिशन के सदस्यों में लॉर्ड पेंतिगलोरस, भारत सचिव, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, और एबी अलेक्जेंडर, एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री शामिल थे। वर्ष 1946 में। इसके बाद आ जाती 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला हाउस में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। जब गांधी संध्या प्रार्थना के लिए जा रहे थे, गोडसे ने गांधी की छाती पर 3 गोलियां दागी और गांधी की मृत्यु कुछ ही देर बाद हो गई। इस घटना के बाद गोडसे को गिरफ्तार कर लिया गया और हत्या की साजिश रचने के आरोप में उन्हें उनके षड्यंत्रकारियों पर मुकदमा चला, जिसमें गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी दी गई। इसके बाद आ जाते हैं हम। अब आपसे सवाल, इसमें 2-3 सवाल बन सकते हैं कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई, किस वजह से हुई, किसने जो ये घटना को अंजाम दिया, या किसने महात्मा गांधी को मारा। तो महात्मा गांधी को गोडसे ने मारा और इसके बाद कहाँ पे हुई? दिल्ली में हुई। और कब हुई? 30 जनवरी 1948 को हुई। और दिल्ली में भी कहाँ पे हुई? दिल्ली के बिड़ला हाउस में हुई। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम। साल 1948। वर्ष 1948 में 31 जनवरी को महात्मा गांधी का अंतिम संस्कार यमुना नदी के तट पर किया गया और राजघाट दिल्ली में उन्हीं के स्मारक के रूप में जाना जाता है। अब महात्मा गांधी का जन्म हो चुका है, मृत्यु हो चुकी है, पूरी चीज हमने कवर कर ली है, फिर भी हम इम्पोर्टेंट चीजों को अभी जानने वाले हैं। तो जो खादी है, महात्मा गांधी के युग में खादी की शुरुआत 1918 में महात्मा गांधी ने भारत के गांवों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए खादी आंदोलन शुरू किया। गांधी का मानना था कि अगर लोग विदेशी कपड़े, जो अंग्रेजों का प्रतीक थे, छोड़कर खादी पहनेंगे तो हम धीरे धीरे आजादी की ओर बढ़ेंगे। खादी ने लोगों को स्वावलंबन, सेल्फ डिपेंडेंस का पहला सबक सिखाया। इसके बाद आ जाते चरखा। गांधी जी मशीनों और आधुनिकता के अंधे महिमा मंडल के विरोधी थे। उनका मानना था कि मशीनों ने इंसानों को गुलाम बना दिया है और मजदूरों की जगह ले ली थी। गांधी जी ने चरखे को आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना। चरखा लोगों को अतिरिक्त आमदनी भी देता था और उन्हें स्वावलंबी, सेल्फ रिलायंट बनाता था। दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी के संघर्ष के 2 चरण। मध्यम चरण 1894 से 1906। इस समय गांधी जी ने संघर्ष का रास्ता याचिकाओं और निवेदन पत्रों से अपनाया। वे दक्षिणी अफ्रीका की विधायिका, लंदन के औपनिवेशिक सचिव और ब्रिटिश संसद को लगातार याचिकाएं भेजते रहे। गांधी जी को अभी भी ब्रिटिश सरकार से न्याय की उम्मीद थी। इसी सोच के कारण उन्होंने द्वितीय बोअर युद्ध 1899 से 1902 में अंग्रेजों की मदद की। भारतीयों की एक एम्बुलेंस कोर बनाकर युद्ध में सहयोग दिया। और इसके बाद आ जाते हैं मध्यम चरण। उनकी इस सेवा के बदले उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी गई।
लेकिन बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के बाद इन्होंने यह सम्मान वापस लौटा दिया। इसी चरण में गांधी जी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की और एक अखबार इंडियन ओपिनियन प्रकाशित करना शुरू किया। इसके बाद जाते निष्क्रिय प्रतिरोध चरण सत्याग्रह 1906 से 1914। अब गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग शुरू किया। इसमें निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेसिस्टेंस और सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस शामिल थे। इन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध संघ की स्थापना की। अपने जर्मन मित्र कार्लेन खां की मदद से इन्होंने टोल स्टॉय फॉर्म बनाया। यहाँ सत्याग्रहियों को रहना और प्रशिक्षित मिलना था। टोलस्टॉय फार्म बाद में भारत में बनने वाले गांधीवादी आश्रमों को प्रेरणा मॉडल बना। इसके बाद जाते गांधी जी द्वारा संचालित प्रमुख प्रकाशन इंडियन ओपिनियन प्रकाशन स्थल दक्षिणी अफ्रीका। उद्देश्य वहां रहने वाले भारतीयों की समस्याओं को उजागर करना, उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाना। यह गांधी जी का पहला बड़ा प्रकाशन था। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट यंग इंडिया प्रकाशन स्थल भारत। यह एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था। उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति जगाना, आजादी की भावना फैलाना और राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़े रखना था। इसके बाद नवजीवन भाषा गुजराती और हिंदी में प्रकाशित होता था। इसमें गांधी जी के विचार, समाज सुधार और स्वदेशी आंदोलन पर लेख प्रकाशित होते थे। ये आम जनता को जागरूक करने का माध्यम बना। इसके बाद आ जाती है नेक्स्ट हरिजन भाषा अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती। हरिजन शब्द का अर्थ है ईश्वर के लोग। गांधी जी ने इसे अछूतों के लिए प्रयोग किया। उद्देश्य अस्पृश्यता, छुआछूत को मिटाना और समाज में समानता का संदेश देना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट गांधी जी की भारत वापसी और प्रवासी भारतीय दिवस। गांधी जी की भारत वापसी हुई 9 जनवरी 1915 को। इसी के उपलक्ष्य में गांधी जी का 20 साल दक्षिणी अफ्रीका में संघर्ष करने के बाद भारत लौटे। इस दिन को ऐतिहासिक महत्व के कारण चुना गया। प्रवासी भारतीय दिवस जो 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे, इसी के उपलक्ष्य में शुरुआत करी प्रवासी भारतीय दिवस की 2003 में। बनाने का उद्देश्य विदेशियों में बसे भारतीय और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करना तथा उनके योगदान को सम्मानित करना। हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस बनाया जाता है। इसके बाद भारत में गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1917। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन का अनुरोध राजकुमार शुक्ल ने किया था। समस्या थी तीन कटिया प्रथा। किसानों को मजबूर किया जाता था कि वे अपनी जमीन के 20 हिस्से में से 3 हिस्से पर ही नील उगाए। परिणाम किसानों की स्थिति सुधरी और गांधी जी का पहला बड़ा सफल आंदोलन हुआ। इसके बाद आ जाते अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। मुद्दा प्लेग बोनस, बीमारी के समय दिया जाने वाला बोनस बंद करने पर विवाद। गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में पहली भूख हड़ताल की। परिणाम मजदूरों को न्याय मिला और गांधी जी मजदूर नेता के रूप में पहचाने जाने लगे। खेड़ा सत्याग्रह 1918। कारण सूखा और फसल की बर्बादी। समस्या सरकार ने कर माफी देने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने किसानों का नेतृत्व किया और कर न देने का आंदोलन किया। परिणाम किसानों को कर में छूट मिली। पहला असहयोग आंदोलन माना जाता है। इसके बाद आ जाती है नेक्स्ट रोलेक्ट सत्याग्रह 1919। कानून रोलेक्ट एक्ट 1919। यहाँ से प्रश्न बन सकता है जो रोलेक्ट एक्ट कब आया था 1919 में, जिसे अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम कहा गया। प्रावधान किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा के 2 साल तक जेल। प्रभाव पूरे भारत में आक्रोश। गांधी जी पहली बार राष्ट्रीय नेता बने।
इस आंदोलन से असंतोष इतना बढ़ा कि पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाएं हुई। भारत में जो अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 कारण ब्लैक बोनस बंद करने को लेकर मिल मालिकों और कामगारों के बीच विवाद। गांधी जी ने मजदूरों का साथ दिया। यहाँ उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल की। परिणाम मजदूरों की मांगे पूरी हुई और गांधी जी का मजदूर नेता के रूप में सम्मान बढ़ा। खेड़ा सत्याग्रह 1918 जगह खेड़ा गुजरात कारण सूखा और फसल बर्बाद पर सरकार ने कर माफी देने से इनकार किया। गांधी जी ने किसानों से कहा कि वे कर न चुकाएं। इसे गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन माना जाता है। परिणाम सरकार को झुकना पड़ा और किसानों को आंशिक राहत मिली। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 जगह अमृतसर पंजाब में हुई। दिन था बैसाखी का दिन 13 अप्रैल 1919 कारण लोग अपने नेताओं सैफुद्दीन किचलू और सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में इकट्ठे हुए थे। घटना जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर फायरिंग करवा दी। जलियांवाला बाग नरसंहार के जो परिणाम निकले, सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। गांधी जी ने अपनी गलती माना और रोलेट सत्याग्रह वापस लिया। इन्होंने केसर हिंद का स्वर्ण पदक भी लौटा दिया। महात्मा गांधी ने 1920 में हंटर आयोग इस घटना की जांच के लिए बनाया गया। तो दोस्तों, आपको पूरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, घंटे को हिलाना है या दबाना मुझे पता नहीं है, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और दोस्तों, आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं। आपको ऐसी मस्त मस्त वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। वीडियो पूरी देखी इसके लिए थैंक यू सो मच।